हेलो एवरीवन, आई एम स्पर्श। सो आज हम बात करेंगे बीटी हॉक की। बीटी हॉक एक अकाउंटिंग सोल्यूशन जिसने ट्रांसफॉर्मेशन किया है अकाउंटिंग की दुनिया के अंदर। बीटी हॉक ये दावा करता है कि उन्होंने अकाउंट्स के अंदर इंजीनियरिंग का यूज़ किया है। 2018 में जब बीटी हॉक आया था और आज बीटी हॉक कहाँ है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर संजय खंडेलवाल के साथ। तो मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर संजय खंडेलवाल को। हेलो। हेलो स्पर्श, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हैव अ सीट। प्लीज। सो हमारे कुछ क्वेश्चंस है बीटी हॉक से रिलेटेड, जिसके हम आंसर चाहते हैं कि आप उनको दें एंड हमारे बिजनेसमैन के लिए काफ़ी यूज़फुल रहे। बताइए। सो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि बीटी हॉक ये कहता है कि हमने अकाउंट्स करने का तरीका चेंज किया है। कैसे और क्या चेंज किया है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अकाउंट्स का तरीका चेंज इस तरह से किया है, अकाउंट्स की हमने डेफिनेशन चेंज नहीं करी है। अकाउंट्स की डेफिनेशन डबल एंट्री सिस्टम वही है, लेकिन हमने ये बोला है कि अकाउंटिंग करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स की जरूरत नहीं है, अलग अलग ह्यूमन बींग्स की आवश्यकता नहीं है। जब और जो वर्क कर रहा है, सपोज करो कि मेरा FOS फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्समैन, ये जो काम कर रहा है हम उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से। रिकॉर्ड मतलब उसने क्या किया है। सेल को भी इसी तरीके से कैटर कर रहे हैं और परचेज को भी इसी तरह से कैटर कर रहे हैं, और इनका ऑटोमेटिकली हम डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं। बैकएंड से ये सब कुछ प्रोसेस किया जाता है। इसके लिए एल्गोरिथम्स डिफाइंस है, इसके लिए प्रोसेस डिफाइन है, मॉड्यूल बना रखे हैं इसी तरीके से। तो हमने इसको इतना इजी कर दिया है कि कोई भी 5th स्टैंडर्ड और 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड, मतलब आप बहुत कम एजुकेशन के साथ भी आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। आपको अकाउंटेंट अलग से नहीं रखना पड़ेगा। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2018 का बीटी हॉक और आज का बीटी हॉक, इसे आप कैसे देखते हैं, और जो यूज़र इस बीटी हॉक से जुड़े हैं वो इसे क्या क्या राय देते हैं इसे? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा अच्छा सा सवाल है कि 2018 में जब बीटी हॉक आया था तो बहुत छोटा सा स्मॉल सा बेबी था। फिर इसने क्रॉल करना चालू किया, फिर अब 7-8 साल का बड़ा बेबी हो गया है। अब ये सब तरीके से खुद ही अपना काम कर लेता है। जब भी मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ एक लाइफ साइकिल के थ्रू, तो आपको एक चीज़ ये समझ में आ रही होगी, जब स्टार्ट किया था, क्रॉल किया था, तभी इसका एक्सेप्टेंस था लोग बागों में। जो बिजनेसमैन हैं, जो कंप्लायंसेस का काम कर रहे हैं, उनके अंदर इसका एक्सेप्टेंस था और वो बड़े खुश थे। तो अब 7-8 साल में तो वो जो उनकी खुशी है वो 7-8 गुना हो गई है। अब उनकी लाइफ इतनी आसान हो गई है कि अब उनको ऐसा लगता है कि इसके बिना कुछ नहीं, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। एज ए मैंडेटरी हो गया है कि भाई इसके बिना हम नहीं चल पाएंगे। तो बीटी हॉक ने अगर अपनी जर्नी को देखें तो उन्होंने एक हैप्पीनेस से एक फर्स्ट चॉइस बना ली है उन्होंने अपने। हाँ, डेफिनेटली फर्स्ट चॉइस बन गई है कि अब इसके बिना हमारा बिजनेस नहीं। बिजनेस है तो बीटी हॉक तो चाहिएगा चाहिए। ओके, अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप या बीटी हॉक भारतीय व्यापार को या भारतीय व्यापारियों को और टैक्सेशन प्रोसेस को किस तरह से समझा है और किस तरह से देखा है? भारतीय व्यापार, भारतीय व्यापारी, हर थर्ड पर्सन इन इंडिया, मतलब अगर आप देखोगे हर तीसरा आदमी व्यापार कर रहा है। व्यापार कर रहा है तो व्यापारी तो हो ही गया। और हमारे यहाँ पर बहुत जोग्राफिकल बड़ा है हमारा देश। भारत अपने आप में बहुत बड़ा देश है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस बना हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल किस तरह से रहेगा, रिटेल कैसे होगी, B2B कैसे होगा, B2C कैसे होगा। ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड वे में चल रहा है और काफ़ी सालों से चल रहा है। वर्ल्ड वाइड भी ऐसा है। हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन कोई भी चेंज नहीं कर सकता, पर हम इसको चीज़ों को आसान बना सकते हैं। इसी तरीके से जब भारत सरकार GST लेके आई थी तो उसने टैक्सेशन को भी आसान बनाया। इतना इजी तरीके से टैक्सेशन को क्लासिफाई किया कि अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। और पूरा इंडिया के अंदर एक टैक्सेशन सिस्टम है जो कि अब सिर्फ प्रॉपर्टी को और ये जो हार्ड ड्रिंक्स लिकर है इनको छोड़ के मैक्सिमम चीज़, पेट्रोल और उस पर भी नहीं है अभी, इन 3 चीज़ों को छोड़ के आप देखेंगे सब पे ही एक टैक्सेशन सिस्टम है, एक ही स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है। तो अब व्यापारियों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार करने में दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ पे भी उसी तरह का टैक्स लग रहा है तो वो हरियाणा में, यूपी में, केरला में वो सेम टैक्स का स्लैब लगे हुए हैं। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया है जिससे कि चीज़ें आसान हो गई है। बिजनेसमैन के लिए बहुत आसान हो गई है चीज़ें। और बिजनेसमैन के लिए जब मैं ये आसान, चैलेंजेस हैं जो फेस किए हमने। इनिशियली तो चैलेंजेस थे, क्योंकि इनिशियली चैलेंजेस ये थे कि अगर आप देखें तो नई चीज़ को समझने में थोड़ा सा समय लगता है।
और पुराने कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो नहीं समझना चाहते, उनका इतना स्ट्रांग बिलीफ हो जाता है कि पुराना ही सब कुछ है, नए पे नई चीज़ों से जो लाइफ आसान हो रही है, बिजनेस आसान हो रहा है, वहाँ पे तो जा ही नहीं रहा है, सोच ही नहीं रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि 2017 में जब जीएसटी आया था तो इंडियन बिजनेस के लिए तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, अभी और 5 साल 10 साल के बाद आप ये देखेंगे कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक टाइम के बाद ही एनालिसिस किया जा सकता है। तो वो मुझे ऐसा लगता है और मैं बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूँ कि ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन और 5-7 साल के बाद में आपको इंडियन बिजनेस में रियलिस्टिक तरीके से दिखाई देगा। आप ये कहते हैं कि बीटी हॉक स्मॉल बिजनेसमैन के लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, तो कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन बीटीओ कैसे लेकर आया? देखो, छोटा हमारा व्यापारी है, उसके पास कोई साधन ही नहीं है, उसके पास लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड मनी है, इन सब के साथ उसको कंप्लायंसेस करना है। तो चैलेंजेस थे, फियर था कि हम व्यापार कैसे करेंगे, हमको क्या ये सारे चैलेंजेस आएंगे, कहीं हमको अननेसेसरी की गवर्नमेंट एजेंसियाँ परेशान ना करें। तो बीटी हॉक ने बोला कि आपका ये सारा काम हम डिजिटलाइजेशन से कर देंगे। ग्रामीण भारत के लिए बीटी हॉक तो वरदान है, वरदान। मतलब मैं अगर इसको बोलूँ तो एक वरदान बन के आया कि आपका सारा काम बीटी हॉक करेगा, आप आराम से बिजनेस कीजिए, और वो भी ज़्यादा कोई फीस नहीं लेता है। मिनिमम फीस के अंदर बीटी हॉक उनका काम कर रहा है। मिनिमम में इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने डिजिटलाइजेशन किया हुआ है, उसने चीज़ों को आसान बनाया हुआ है। ओके, सो काफ़ी हर चीज़ को आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू डॉक्टर संजय, थैंक यू बहुत बहुत एंड धन्यवाद। आई एम श्योर आप सबके लिए सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल रहा होगा। सो मैं स्पर्श सिंह इस सेशन को यही पॉज देती हूँ, एंड हम जल्दी मिलेंगे। स्टे ट्यून, बीटी हॉक आपके बिजनेस का डॉक्टर।